दूर दराज सरजमीन में एक अजीम सल्तनत आबाद थी, जिसके महल सोने की तरह चमकते थे और फसीलें आसमान से बातें करती थीं। इस सल्तनत का बादशाह ताकतूर था, मगर इसके दिल में इंसाफ की कमी थी, जो आहिस्ता आहिस्ता सब पर जाहिर होने लगी। दरबार में हर रोज लोग फरियाद लेकर आते, मगर बादशाह सिर्फ अमीरों और ताकतूरों की बात सुनता था। गरीब लोग, किसान और विधवाएं दरबार से मायूस लौट जाते। उनकी आंखों में सिर्फ आंसू रह जाते थे। बादशाह के वज़रा भी जानते थे कि फैसले सच पर नहीं, बल्कि सोने के वजन पर होते हैं। एक दिन एक गरीब किसान अपनी जमीन के कागजात लेकर दरबार में हाजिर हुआ। किसान ने कांपती आवाज में कहा कि एक जागीरदार ने उसकी जमीन जबरदस्ती छीन ली है। जागीरदार मुस्कुराया और चुपके से कीमती तहफे बादशाह के सामने रख दिए। बादशाह ने बगैर तहकीक के फैसला सुना दिया कि जमीन जागीरदार की है। सिपाहियों ने किसान को धक्के देकर दरबार से निकाल दिया और उसकी फरियाद हुआ में गम हो गई। किसान की खामोश आंखें सवाल कर रही थी, मगर कोई जवाब देने वाला न था। दरबार के एक कोने में खड़ा एक दाना फकीर ये सब खामोशी से देख रहा था। फकीर ने बुलंद आवाज में कहा कि नाइंसाफी पर कायम तख्त ज्यादा देर नहीं चलता। बादशाह को फकीर की बात नागवार गुजरी और उसने उसे फौरन दरबार से निकाल दिया। वक्त गुजरता गया और सल्तनत में आहिस्ता आहिस्ता बदहाली फैलने लगी। बारिशें रख गईं, खेत सूख गए और अनाज की किल्लत होने लगी। आवाम भूखे रहने लगे और बाजारों में खामोशी छा गई। खजाना खाली होने लगा और फौज को तनख्वाहें मिलना बंद हो गई। सिपाहियों में बेचैनी फैल गई और वफादारी कमजोर होने लगी। वही अमीर लोग जो कल तक करीब थे, आज बादशाह से मना मोड़ गए। बादशाह पहली बार खुद को तन्हा और कमजोर महसूस करने लगा। रातों को वो जागता रहा और किसान की आंखें उसे सोने न देती थीं। एक रात बादशाह ने भैंस बदलकर शहर का दौरा करने का फैसला किया। उसने सुना कि लोग उसके नाम को जुल्म के साथ याद करते हैं। एक औरत ने कहा कि बादशाह नहीं, नाइंसाफी हमें मार रही है। ये सुनकर बादशाह का दिल कांप उठा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे फकीर के अल्फाज याद आए कि इंसाफ के बगैर बादशाहत खोखली होती है। अगली सुबह बादशाह ने एक अजीम दरबार लगाने का हुक्म दिया। बादशाह ने सबके सामने अपनी गलतियों का एतराफ किया। उसने ऐलान किया कि आज से हर फैसला सिर्फ इंसाफ पर होगा। गरीब किसान को दरबार में बुलाया गया और उसकी जमीन वापस दिलाई गई। जागीरदार को उसके जुल्म की सजा सुनाई गई। बादशाह ने दाना फकीर से माफी मांगी और उसकी बात को सराहा। इंसाफ के लिए एक नई मजलिस कायम की गई, जिसमें आम लोग भी शामिल थे। कुछ ही उर्से बाद बारिशें हुईं और खेत फिर से सरसब्ज हो गए। खजाना भरने लगा। फौज ने वफादारी का हिल्फ दोबारा उठाया। अवाम के दिलों में बादशाह के लिए एहतिराम वापस आने लगा। लोग कहने लगे कि यह बादशाह ताज से नहीं, इंसाफ से अजीम बना।